नमस्कार दोस्तों। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के द्वारा जो है कुछ टीचिंग वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वैकेंसीज है कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या ये जेवीटी के लिए, क्या ये टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कैसे करना है और आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं इसमें आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के द्वारा जो है जूनियर बेसिक टीचर जेबीटीज की कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 28 जुलाई 2025 को आई थी। और सबसे पहले हम बात ये कर लेंगे कि एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर पाओगे। तो आप जो है 7 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फी डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 अगस्त रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अप्लाई जो है सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेड होंगे। दूसरी बात ये है कि इसके लिए एप्लीकेशन जो है 7 अगस्त से लेने शुरू हो जाएंगे और आप 28 अगस्त तक जो है इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर फी की बात करें तो आप 30 अगस्त तक जो है इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो www.ssachandigarh.in सॉरी www.ssachandigarh.nic.in पे जाके आपको क्लिक करना है कि उसमें आपको रिक्रूटमेंट लिंक पे जाना है और वहां पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 218 पोस्ट भरी जानी है। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो नेम ऑफ पोस्ट जो है जेबीटी प्राइमरी टीचर, और टोटल जनरल के लिए 111 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 22 पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट जो बनती है 218 पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। और इसमें 218 में जो है 8 पोस्ट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, जो मतलब अपंग लोग जो होते हैं जैसे कि उनके लिए है। और दूसरा 22 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये आपको इसमें ध्यान रखना हो। अब इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है, तो इसमें आपको 45,260 रुपए पर मंथ जो है आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अच्छी सैलरी है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जेबीटी के लिए। तो सबसे पहले ये मैं बात करूंगा कि आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है, ये जो आपकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की उस तक आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 28 अगस्त 2025 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन पास हुई होनी चाहिए। अपीयरिंग जो है इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। सेकेंडरी जो है, सेकेंडली क्या है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। पास इन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, आपने सी टेट जो है वो पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि एनसीटीई की गाइडलाइन है। अगर आप जो है सेंट्रल स्कूल में कहीं भी आप जॉब करोगे तो उसके लिए आपको सी टेट पास किया होना जरूरी है। और इसमें आपका जो सी टेट जो है, जो जेवीटी टीचर्स के लिए होता है, वही आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आईसीटी जो रहता है एक मतलब कम्युनिकेशन, उसके लिए कंप्यूटर के लिए आपको इसमें आपका कोर्स जो है बता रखा है। अगर आप वो आपके पास है तो वो भी इसके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसमें जो मेरिट जो बनेगी उसके आधार पे ही नियुक्तियां दी जाएंगी। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। जो भी ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, ये टोटल 150 मार्क्स का होगा और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे वो 40% इसमें रहने वाले हैं। 40% मीन्स आप ये देख के चलें कि अगर आपका जो
हाँ, एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का है, तो आपके पास जो है 60 मार्क्स आपको इसमें आने चाहिए, तब आप जाके जो है इसमें सिलेक्शन में आप मेरिट में आप कंसीडर कर लीजिए, मतलब आपको उसमें एलिजिबल माना जाएगा। अगर इससे कम है तो आपको उसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपके पास होने चाहिए। जिनके पास 40% मार्क्स जो ऑब्टेन करेंगे, उन्हीं लोगों में से जो है मेरिट जो है आगे बनाई जाएगी। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, इंटरव्यू इसमें कोई होने वाला नहीं है। तो जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सीधा आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो 150 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है, उसमें किस 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 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, उसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के भी 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के भी 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 40% मार्क्स आपको एटलीस्ट कम से कम इसमें ऑब्टेन करने होंगे, क्योंकि मिनिमम जो है ये रखा गया है। अगर आप 40% नहीं करते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, और अगर आप 40% जो मार्क्स लेते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन उसी में से जो है फिर मेरिट बनेगी। जो टॉप के जो मेरिट होल्डर्स होंगे, जैसे सीनियरिटी लिस्ट उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी और वैकेंसीज के हिसाब से उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, हर एक गलत आंसर के आपके 0.25 जो मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का मैंने आपसे क्लियर कर लिया। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद जो है आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का ही वो टोटल होगा। जो उसमें एलिजिबिलिटी वो रहेगी, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेंगे। अगर आप उसको 40% मार्क्स ले लेते हैं तो उसी में से जो है मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेस पे ही नियुक्तियां दे दी जाएंगी। अब एज की बात करते हैं तो आपकी एज जो है 21 से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST OBC जो कैंडिडेट जो है उनको जो है रिजर्व कैटेगरी, उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो है इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों ये शेड्यूल रहेगा। जैसे मैंने आपसे पहले बात की है कि 7 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो, 28 अगस्त जो है लास्ट डेट है, 30 अगस्त तक आपने जो फी जो है वो डिपॉजिट कर पाओगे। फी कंफर्मेशन जो लिस्ट जो है वो 6 सितंबर तक आपको वहां पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, और उसके बाद जो है फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बाद जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। और जो लोग इसमें सिलेक्ट होंगे उनको जो है 45,260 रुपए पर मंथ जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए। अगर कोई भी इसमें आपको कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत आती है, तो काइंडली आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।